जी एक व्यक्ति छुड़ा लीजिए अंदर। दूसरा वो आई मेरे पास नीचे चले मंडला के कटरा रोड पर जो आयुषी ज्वेलर्स है 20 नवंबर को वहां पर फायरिंग करके जो ज्वेलरी का उनका सामान है उसके 2 बैग लुटेरे लूट के चले गए थे। उसके तत्काल पश्चात जो मालिक हैं उनको जो गोलियां लगी थी, डायल 112 की टीम वहां पहुंची और उन्होंने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जो अभी खतरे के बाहर है। इसके पश्चात पुलिस ने तत्काल चेकिंग लगाई जो टिकरिया, दांडी और निवास जिला में, उसमें 2 जगह पर पुलिस की जो चेकिंग लगी थी उसको देखते हुए जो ये आए थे, मतलब बेसिकली हमने जो इवेंचुअली आइडेंटिफाई किया है जिसमें 14 आरोपी हैं, तो ये लूट से इसमें धारा बढ़ के डकैती की हो गई है। तो जो डकैत हैं इन लोगों ने पुलिस की चेकिंग देख के रात्रि में वापस जो अंदरूनी क्षेत्र है विजय डांडी की तरफ के खुटा पड़ाव और अन्य मानिकसरा वाले रोड, वहां वो चले गए। उन्होंने अपनी जो नंबर प्लेट आई थी उसको चेंज किया। बेसिकली जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया तो पुलिस को एक नंबर प्लेट मिली, उसके हिसाब से पुलिस ने अगले 3 दिन तक पूरा ट्रैक किया और यहाँ से लेके जबलपुर और आसपास के अन्य जो राज्य है वहां पर भी जाके ट्रैक किया। लगभग ऐसे 200 कैमराज हैं जो हमने प्राइवेट, सरकारी और टोल नाके के चेक किए। उसके हिसाब से जो हमको लिंक मिली तो हमको बिहार के 3 लोग आइडेंटिफाई हुए। उनके लिए जो थाना प्रभारी कोतवाली और उनकी पूरी टीम, ऐसी 2 टीम्स मिलके गई, मुजफ्फरपुर पुलिस का सहयोग लिया और वहां से 3 आरोपी जो हमने गिरफ्तार किए हैं, खालिद अंसारी, शशि कुमार और कृष्ण कुमार। इन सब के ऊपर पूर्व में भी अनेक अपराध हैं और सभी के विरुद्ध मर्डर के भी अपराध हैं। वहाँ स्थानीय पुलिस ने काफी बल दे के हमें सहयोग दिया और उनको हमने वहाँ गिरफ्तार किया। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो बताया था जहाँ उन्होंने माल छुपाया है उसको हमने जब्त किया। इसके पश्चात उनसे और जब पूछताछ की गई तो इसमें और भी जो अन्य आरोपी हैं, राजेश ठाकुर बड़वानी का, मोहम्मद अजहर इंदौर, लवकुश रायसेन से, रोहित भारती और अनिल सोनी जो मंडला के हैं, इन सबको हमने आइडेंटिफाई किया। ऐसे 6 और आरोपी हैं। तो इसमें ये इंटर स्टेट गैंग थी जिसमें बिहार, बड़वानी, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, और अभी जब हम लोग गिरफ्तार करेंगे तो हमको पता चल सकता है कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। अपराध में प्रथम दृष्टया जो ग्रैंड विटारा यूज की गई थी उसे जब्त किया गया है। साथ में एक अर्टिगा वाहन जो शहर के बाहर खड़ी थी और इनको सपोर्ट कर रही थी उसे भी जब्त किया गया है। साथ में एक मोटरसाइकिल जो कि दुकान के मालिक हैं उनके कजिन ने एक इनपुट दिया था कि इसके पास इतनी ज्वेलरी हो सकती है, और साथ में एक और व्यक्ति रोहित भारती है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है क्योंकि उसका उपयोग इन्होंने स्थानीय स्तर में रेकी के लिए किया था। इस घटना को कारित करने से पहले 13 तारीख को जब हमने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि 13 तारीख को भी उनके घर पे 4 लोग आए थे। उन्होंने घर पर ये घटना करने का प्रयास किया था लेकिन परिजन सतर्क थे तो वो उस दिन चले गए। उसके बाद घटना दिनांक के 1 दिवस पूर्व पुनः आए लेकिन आने में उन्हें लेट हो गया, इसलिए वो घटना को कारित नहीं कर पाए और इवेंचुअली घटना दिनांक को ये गोलीबारी की घटना हुई और वो सामान ले जाने में सफल हो पाए। इसमें क्योंकि पहले जो घटना हुई थी तब 40,000 का इनाम घोषित किया गया था और उसके बाद जब आरोपी और बढ़े हैं तो उस हिसाब से लगभग 1 लाख तक का इसमें इनाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार पुलिस से जो रिक्वेस्ट की गई थी तो उनके द्वारा भी काफी बल हमारी टीम को उपलब्ध करवाया गया, 20 से भी अधिक, क्योंकि ऐसी जगह पर रहते हैं और दुर्दांत अपराधी है, पहले भी घटना कारित कर चुके हैं, तो वहां से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हमारी टीम ने लगातार ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा किया बिहार में रहेगी, तो इसलिए हमको ये सक्सेस मिल पाई। पीछे का बीस नवंबर को आयुषी ज्वेलर्स जो कटरा रोड पर है वहां पर 4 लोगों के द्वारा गोली चलाने की घटना और जेवरात लूटने की सूचना आई थी, जिसमें डायल 112 की टीम ने तत्काल पहुंच के घायल को अस्पताल पहुंचाया जो अभी स्वस्थ है, और साथ ही पुलिस की टीम ने इसमें लगातार जो नाकेबंदी करी थी और सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया तो इसमें पता चला कि रास्ते में जो है डकैतों ने अपना नंबर प्लेट चेंज कर लिया था। पुलिस की टीम ने लगातार इसमें ट्रेल बनाई और पता चला कि इसमें बिहार के 3 दुर्दांत अपराधी
जिसमें खालिद अंसारी, शशि कुमार और कृष्ण कुमार, जिनके ऊपर 5-6 अपराध प्रत्येक पर दर्ज हैं और इन लोगों ने यहाँ आकर घटना को कारित किया है। इन 3 लोगों को मुजफ्फर पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया और साथ में फिर जब वापस ट्रेल बनाने का किया गया तो इसमें इंदौर, रायसेन, देवास और अन्य जगहों के भी आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं। साथ ही इसमें मंडला का भी एक स्थानीय व्यक्ति जो कि ज्वेलर्स का कजिन है और एक और व्यक्ति जिन्होंने ये इनपुट दिया था आरोपियों को, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और 6 और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें 2 वाहन जो कि अपराध में यूज़ किए गए हैं वो जब्त किए गए हैं, एक 2 व्हीलर जब्त की गई है और आरोपियों से 1.25 किलो चांदी के जेवरात और मोबाइल्स जब्त किए गए हैं। सर, ये लूट के पहले इन्होंने और कितने बार प्रयास किया, किस तरह के प्रयास किए? इसमें जो इनसे पता चला है कि 13 तारीख को भी उसमें बिहार के लोग नहीं सम्मिलित थे, प्रथम दृष्टया जो अभी तक समझ में आ रहा है। उसमें स्थानीय लोगों ने ही, जो मध्य प्रदेश के आरोपी हैं, उन्होंने उनके घर जाके भी ये करने का प्रयास किया था, पर घर वाले सतर्क थे तो उनकी सतर्कता से वो सफल नहीं हो पाए। और घटना के एक दिन पहले भी इनके आने की ये बात अभी एक ग्रुप से पता चली है कि उस दिन भी दुकान बंद हो गई थी, इसलिए घटना को कारित नहीं कर पाए। सर, कितना माल लूटने की बात इन्होंने स्वीकार की? इसमें इनके द्वारा जो बताया गया है वो मशरूम का कम बताया गया है, लेकिन जो फरियादी ने बताया है लगभग 30 से 35 लाख के जेवरात हैं, जिसमें से 1.25 किलो चांदी के जेवरात पुलिस ने जब्त किए हैं। सर, ये जब मोबाइल वगैरह बंद करेंगे क्या है ये सर? हाँ, इसमें इन्होंने काफ़ी, चूंकि ये गैंगस्टर पुराने हैं और इन लोगों ने कई जगहों पर अपराध किया है, इसके लिए ये अपना मोबाइल सब बंद करके आते थे, इसलिए पुलिस को कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिला। पुलिस को फील्ड में ही जाके ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में CCTV फुटेजेस के आधार पर ही पुलिस को ये जानकारी मिली है। अदरवाइज इन्होंने कुछ फ़ोन बिहार में और इंदौर में ही बंद कर दिए थे और यहाँ पर कोई भी फ़ोन ये लेकर नहीं आए थे। सर, क्या नाकाबंदी के दौरान ये माल कहीं मंडला में ही छुपा के गए थे, ऐसी कोई जानकारी? हाँ, तो जैसे कि टिकरिया और बिजरडांडी में चूंकि चेकिंग लग गई थी 20 मिनट में घटना के भीतर, तो इनको दोनों जगहों पे जब लगा कि पुलिस की टीम पकड़ सकती है तो ये लोग एक ग्रामीण क्षेत्र में चले गए और वहाँ पे इन्होंने नंबर प्लेट चेंज करी और साथ ही जेवरात भी जो है गाड़ के चले गए, जिसको पुलिस ने रिकवर किया। सर, इसमें अलग अलग स्टेट, अलग अलग जिलों के लोग शामिल हैं, तो क्या मंडला के अलावा कहीं और भी घटना की संभावना है, इनसे कहीं और भी लूट इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया हो सकता है? क्योंकि ये लोग जेल में भी मिले हैं, अलग अलग जगह पे मिले हैं और अलग अलग जिलों के हैं, मतलब 6-7 अलग अलग जगहों के हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी जिन भी क्षेत्रों से ये गुजरे हैं, जब हमने टोल टैक्स में इनकी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई करी है उनको भी सूचित किया है और उनके यहाँ कहीं भी कोई पेंडिंग अपराध होगा तो उसमें भी इनको अवगत उनको करवाया गया है। और साथ ही जो शेष आरोपी अभी जब गिरफ्तार होंगे तो उनके बयानों के आधार पर भी इसमें पता करना आसान होगा कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने घटना कारित की होगी। लेकिन पूरी संभावना है कि इन्होंने अन्य जगह भी या तो प्रयास किए होंगे या फिर ये घटना करने में सफल हो गए। सर, ये पूरा ब्लाइंड गेम था इनका, ये अपन कैसे, मतलब प्राथमिक सुराग, महत्वपूर्ण सुराग कैसे मिला और क्या है वो? जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार में भी पुलिस की टीम 7 दिवस रही और अन्य जगहों पर भी अभी भी टीम्स बाहर हैं, तो लगातार 12 दिनों से ऑन फील्ड हर थाने की टीम लगी, हर चौकी की टीम लगी, जो भी लोग गए उनसे पूछा और CCTV के फुटेजेस से हमने ट्रेल बनाई जिससे कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाए। सर, मंडला को टारगेट क्यों किया था? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इनपुट यहाँ से स्थानीय व्यक्ति, उसका जो कजिन है, उसने दिया था कि यहाँ पर 2 करोड़ के जेवरात हो सकते हैं, इसीलिए इतने स्तर के लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए और ये हमेशा इस फिराक में रहते हैं क्योंकि अपराधी आदतन है कि कहीं ना कहीं इनको कोई सूचना मिल जाए। साथ ही ये भी है कि वो जो दुकान है वो नेशनल हाईवे की तरफ है और अलग से एक ज्वेलरी की शॉप है, तो वो भी इनके लगा होगा कि एक ईजी टारगेट हो सकता है।